उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि वो पिछले लंबे समय से हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखे हैं। वहीं हरिद्वार सीट से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे की ओर से तैयारी किए जाने पर उन्होंने कहा, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, अन्य लोग कार्यकर्ता बनकर सहयोग करेंगे। और ये भी कहा कि जिस सीट पर अधिक दावेदार होते हैं वहां पर पार्टी मजबूत होती है। अरे तो पार्टी तय करेगी ना कि इसको लड़ाना है। और मैंने पार्टी से कहा भी कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूं। अगर पार्टी लड़ाती है तो लड़ाएगी तो अच्छा है, और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएगी तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। हरिद्वार से तो हरीश रावत के बेटे भी अब तैयारी करने लगे हैं, वो भी सबको अधिकार है, लोकतंत्र यही तो अच्छा है कि अब अगर देखो सुनो, अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं इसको मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता कि किसको लड़ाएंगे, तो ये चिंता का विषय था। तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है हरिद्वार सीट को लेकर लगातार बयानबाजी का एक दौर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपात का हम रुख करते हैं। राष्ट्रपात देखिए, एक तो हरीश रावत के बेटे को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो भी हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इधर हरक सिंह रावत ने दावा ठोक दिया है। अब लगातार जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं राजनीति में कि गुटबाजी है, ये गुटबाजी है या फिर यहाँ पर पार्टी मजबूत नजर आती है? देखिए आरती, ये तो स्पष्ट हो चुका है, साफ तौर पर जाहिर है कि हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि वो हरिद्वार की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी को उन्होंने ये जानकारी दे दी है। पार्टी निर्णय करेगी कि आखिर हरिद्वार की सीट से टिकट किसको देती है, वो कांग्रेस की ओर से। लेकिन इतना जरूर है कि हरिद्वार की जो सीट है वो बहुत हॉट सीट रहने वाली है लोकसभा के चुनाव में। हालांकि 5 की 5 लोकसभा की सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, चुनाव से पहले चर्चाओं में है, कांग्रेस के अंदर टिकट की दावेदारी को लेकर के चर्चाओं में है। तो अब हरक सिंह रावत क्योंकि बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका वजूद है उत्तराखंड में, और वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। हालांकि वो पहले कांग्रेस में ही थे, तो पार्टियां भी बदलते रहते हैं हरक सिंह रावत, लेकिन एक बड़े नेता माने जाते हैं। और अब उन्होंने ये दावा किया है, दावेदारी की है कि वो हरिद्वार की सीट से चुनाव को लड़ना चाहते हैं। और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने बता दिया है, पार्टी को ये तय करना है कि आखिर किसको टिकट दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार सीट हॉट सीट बनने वाली है। इस पर घमासान देखने को मिलेगा, गुटबाजी देखने को मिलेगी, खासकर कांग्रेस के भीतर देखने को मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले से इस सीट पर तैयारी करते रहे, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि उनके जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हरक सिंह रावत भी काफी सक्रिय इस सीट पर नजर आते हैं। लगातार उनका हरिद्वार के क्षेत्र में जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचना, और यही दूसरी तरफ देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और गन्ना किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हरीश रावत भी उठाते रहे हैं। तो इससे लगता है कि दो बड़े नेताओं के बीच में इस टिकट को लेकर के यहाँ पर गर्मा गर्माई चलने वाली है। लेकिन अब ये तो पार्टी को तय करना है कि आखिर टिकट किसे दिया जाएगा। पर इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को लगता है कि परिस्थितियां उसके साथ रहेंगी, कांग्रेस की हवा चलेगी, और जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें कुछ सीट ऐसी मान रही है कांग्रेस की उसके खाते में जा सकती है। जी चलिए, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। तो फिलहाल देखिए, माना ये जा रहा है कि लगातार दावे जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या होगा इसको लेकर पहले कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है।